स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आपका प्रश्नावली 3.2 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें हम आज करेंगे तीसरे सवाल का तीसरा भाग। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे गेंद और बल्ले का मूल्य प्राप्त बताना है। तो माना 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 बल्ले का मूल्य है, इसलिए लिखेंगे हल। माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए। मान एवं माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। और यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, अगर कुछ सवाल इस साइड में सोल्व करेंगे कुछ इसमें। और माना एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है। शर्त एक में क्या कहता है, क्योंकि शर्त पहली बता रखी है 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य इतना है, तो इसलिए शर्त एक के अनुसार, शर्त एक से क्या कहता है, तो अगर 7 बल्ले हैं तो 7 बल्लों की गुणा हो जाएगी 7x हो जाएगी संख्या में, और 6 गेंदे हैं तो 6y हो जाएगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, 7x प्लस 6y बराबर कितने हैं, 3800 रुपये बता रहा है। तो ये समीकरण, इसको अभी हम नहीं मानते, समीकरण नहीं मानते, सॉरी। अभी इसको आगे हम सोल्व करेंगे। या मान लेते हैं समीकरण एक हो गई हमारी, समीकरण एक। ठीक है, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। उसके बाद शर्त दो के अनुसार, शर्त दो से क्या कहता है, शर्त दो से है कि अगर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए में खरीदी 1750 में, तो क्या हो गया, 3 बल्ले का मूल्य गया 3x। तो इसको हम साइड कर लेते हैं फिलहाल, सीधे ही डायरेक्ट सवाल सोल्व करते हैं। 3x प्लस 5 गेंदे 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2 आ गई। तो आगे अब हमें क्या करना है, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम समीकरण एक को प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण एक से, इसलिए आगे बढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण पहले को करेंगे हम, समीकरण एक और दो को दोनों को करना है, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर पहली और दूसरी प्रश्नावली को। तो क्या है हमारे पास, 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। तो 7x बराबर होगा 3800 माइनस 6y। तो x बराबर क्या होगा, 3800 माइनस 6y बटे 7। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, इसलिए 3x बराबर क्या होगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। तो 3x बराबर होगा 1750 माइनस, ये प्लस के हैं तो पक्षांतर होने पर माइनस के 5y हो जाएगा। तो x बराबर आएगा हमारा, ये सब आगे बढ़ने पे ही है, आगे बढ़े, यहाँ पर भी हम आगे बढ़ते गए और हमारे पास x के मान ही आया। अब x बराबर होगा यहाँ पे 1750 माइनस 5y बटे 3। तो अब क्या करते हैं आगे हम इस सवाल में, समीकरण 3 में इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर लिखेंगे, इसलिए समीकरण 3 का मान समीकरण
4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमारे पास ये है और समीकरण 3 ये है। तो 3 x के बराबर मान कितना दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे। हमारे पास ऑलरेडी मान दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम समीकरण 3 लिखें x बराबर 3800 600 y, तो हम पहले ही इसमें पुट कर रहे हैं ना इसके मान के स्थान पर, तो इसमें ये मान रख रहे हैं, तो ये इसकी जगह पे रखेंगे। तो इसलिए x का मान और इन दोनों मान की तुलना हो जाएगी, यहाँ पे आपस में पक्षांतर होंगे आपस में और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पक्षांतर ही करने, जिससे हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो x बराबर हमारा ऑलरेडी 3800 है, जो हम इसमें इसका ये मान पुट करने जा रहे हैं। तो 3800 माइनस 6y बटे में कितना रह गया 7, आगे बढ़ने पे हो रहा है ना सब। तो बराबर क्या है हमारे पक्षांतर पे, हमारे पास पक्षांतर पे है 1750 माइनस 5y बटे में 3। तो इनकी आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर होगा, गुणा करेंगे हम, तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट 3800 से, कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 11, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, 0 के 0 ऐसे ही आ जाएंगे। माइनस 6 से गुणा होगी तो क्या आएगा, 6 3 18y बराबर, अब इसकी 7 के साथ की गुणा करेंगे बार पार में, तो 7 0 0 7 5 35, 7 7 49 और ये 3 बचे थे हासिल के, 7 5 35 थे यहाँ पे 3 बचे, तो 7 7 49 और 3 52, हासिल लगे 5, 7 1 7 और 5 12, और माइनस में 5 से फिर 7 गुणा हो जाएगी, 7 5 35 माइनस के 35y। अब क्या करेंगे, चर चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे, तो इधर आ जाएंगे आगे बढ़ाने पर 18y माइनस के हैं, और ये 35 प्लस के इधर आ जाएंगे 35y, और इधर से ये 12,250 है, माइनस इधर से 11,400 इधर चला जाएगा, तो ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 11,400 और 12,250 में से ये घटाएंगे, तो पहले तो इसमें 35 में से 18 गए, हमारे यहाँ पे 17 बचेंगे, माइनस के 17y बराबर, इधर पे आ गए हमारे जीरो के जीरो 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 आई, 5 का 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब 12 में से 4 गए, यहाँ पे 8 बचे, 2 में से ये इसे घटा ले तो 1 बचा, 1 में से गई 0, 1 में से गई 0, तो हमारे पास 850 आया। वो भी किसके आएंगे, प्लस के, क्योंकि ये प्लस का है 35, तो इधर भी प्लस के हैं, इधर भी प्लस, ये प्लस है तो प्लस ही रहेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसे काट लेंगे, y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, y बराबर होगा, इसको भाग कर देंगे 17 पंजे 85, तो y बराबर 50 आ गया हमारे पास वैल्यू, 17 से भाग करने पर ये 5 पे कट जाएगा, 50 आ गया, 17 पंजे 85। तो यहाँ पे तो कोई वो नहीं था, तो माइनस के माइनस ही रहते, सॉरी ये कुछ ही नहीं था, प्लस के ही 17 आते, क्योंकि जब माइनस के आए। तो आगे बढ़ने पर हमारे पास ये मान आया। अब क्या करते हैं हम, y बराबर 50 का वैल्यू जो है समीकरण 3 में रखने पर, इसलिए समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर, या y का मान रखने पर भी लिख सकते हैं आप, रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये है x, इसलिए क्योंकि x बराबर है 3800 माइनस 6y के डायरेक्ट हम 50 रख देंगे, बटे कितना है 7, बराबर आगे बढ़ेंगे, तो कितना आया 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 बटे 7, तो बराबर क्या आया हमारे x के करने पर, x बराबर आ रहा है ये 335 आया, तो 7 से हटा देंगे, 7 पंजो 35, 5 पे कट गया, बराबर 500 आया। तो इसलिए हमारे पास x का मान आ गया 500, तो इसलिए x बराबर 500 और y बराबर, इसलिए हमारे पास बल्ले की मूल्य जो है वह 500 रुपये होगा, और गेंद का मूल्य होगा y बराबर 50।
तो इस प्रकार से ये हमारे दोनों आंसर आगे वैल्यू निकाल गए, ये हमारा होगा उत्तर। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रश्नावली 3.3 का। अब हम करते हैं आगे का भाग। इसको करने में 10 मिनट लग गए, जल्दी करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पे हमें नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा का मतलब होता है कि जो शुरुआती भाड़ा होता है, स्टार्टिंग जहाँ से चलते हैं उसको, जो एक मतलब मतलब आपने उतना भाड़ा लेना ही लेना है 1 किलोमीटर पे। तो इसमें इसने पहले बता दिया है, तो इसलिए हम मानेंगे इस सवाल के अंदर माना नियत भाड़ा x। तो हल करेंगे, लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या चीज़ मांग रहा है, वो उस चीज़ को देखेंगे। तो उसने नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा है और 25 किलोमीटर करने का वो भी पूछा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना नियत भाड़ा। भाड़ा बोले तो किराया भी लिख सकते हैं आप, पर भाड़ा लिखा है तो भाड़ा लिखेंगे इसमें, x रुपये। और दूसरा क्या बना है, एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा। एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है इधर ही लिख लेते हैं, एवं माना प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर है y रुपये। तो शर्त एक में क्या कहता है? शर्त एक में कहता है कि नगर की टैक्सी भाड़े में क्या नाम है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी जैसे एक नियत दूरी है, उसके बाद जितनी दूरी चली जाएगी उतना भाड़ा उसमें जोड़ दिया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास शर्त एक के अनुसार उसने कहा कि 10 किलोमीटर के लिए अगर चली है, जैसे मान ले गाड़ी x किलोमीटर चली है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से है वहाँ से x किलोमीटर चल रही है, तो लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर के लिए चली, तो 10 किलोमीटर के लिए चली तो भाड़ा रुपये, यानी हमने यहाँ पे पता था किलोमीटर कितना चली, वो y का मान है, तो 10 से यहाँ पे y की गुणा हो जाएगी, तो 10 किलोमीटर y हो जाएगा। और फिर भाड़े का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। तो इसलिए शर्त एक के अनुसार क्या मान आएगा हमारे पास, इसलिए शर्त एक के अनुसार, शर्त एक से लिखेंगे, एक्स है कि एक्स यानी यानी यदि एक नगर की टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 105 है। तो हमारे पास जो नियत संख्या जो है वो एक्स है भाड़ा, और आगे जो उसमें वो भाग भाग वो जुड़ी है, तो कितना जुड़ी है, आगे भाग चली किलोमीटर चली है, वो 10 किलोमीटर चली है, तो 1 किलोमीटर में वाई है, तो 10 से गुणा हो जाएगी, तो 10 वाई बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे, 105 आ रहा है टोटल मिला के भाड़ा। तो इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। इसी प्रकार से इधर ही सोल्व कर लेते हैं, कुछ भाग को और कुछ को आगे सोल्व करेंगे। और शर्त दो से, इसलिए क्योंकि शर्त दो क्या कहती है, अब शर्त दो में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। शर्त दो से क्या है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। तो मतलब वही बात आ रही है, तो दोनों साइडों में y से ही उसकी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि y में ही इसका मतलब आ रहा है, ये गुणा हो रही है, तो x बराबर, तो इस तरह से समीकरण दो जो है इस दूसरे में बताया, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा इतना है। तो इसमें इसने नियत वो नहीं बताई, तो इसलिए x बराबर क्या होगा हमारा, x बराबर होगा, x बराबर होगा, x बराबर 100, x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण दो के शर्त में बताता है कितना होगा, x प्लस यहाँ पे 15y, समीकरण दो आ जाएगी यहाँ पर, बराबर 15 किलोमीटर भाड़ा जोड़ने के बाद 155 रुपये हो जाता है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर,
इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। स्थापन विधि से हल करने पर दोनों समीकरण हल करेंगे। हल करने पर तो क्या हल आएगा हमारा, पहली समीकरण ले लेंगे हम, हमारे पास x बराबर है प्लस y है, तो पक्षांतर होने पर क्या होगा, 105 के बाद 105 माइनस 10y हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह से दूसरी समीकरण है, ये समीकरण 3 आ गई। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण से क्या होगा, दूसरी समीकरण से हल करेंगे। इसलिए दूसरी समीकरण से शर्त में जो है x प्लस 15y इधर है, तो ये बराबर जाके क्या होगा, 155 माइनस 15y होगा। इस समीकरण 4 आ जाएगी। तो अब क्या करते हैं हम, इसमें समीकरण इनमें आपस में कर लें। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, यह लिखेंगे, या लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से इनके आपस में तुलना करने पर। इसलिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या करेंगे, हम समीकरण 3 और 4 से तुलना करेंगे। तो x 3 को एक साइड में लिख लें। 3 का मान जो है हमारे पास क्या है, 3 का मान है x, मान रख लेते हैं एक साइड में। 3 व 5 की तुलना करने पर कोई सी भी लिख लो, या समीकरण 3 में 3 का मान इसमें रख लो या इसमें रख लो, तो इनसे दोनों तुलना करने पर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमें इस साइड में 155 लिख लेते हैं, 155 को इस तरफ लिख लेते हैं। 155 माइनस 15y बराबर कर लेते हैं, तुलना में जो है हमारे पास 105 माइनस 10y। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों का पक्षांतर है, तो चर राशि को एक साइड कर लेंगे, चर को एक तरफ कर लेंगे। तो क्या आएगा हमारा, माइनस 15 है, आगे बढ़े हम यहाँ पे, माइनस 15y, और ये माइनस के 10 इधर आएंगे तो प्लस के 10y इधर हो जाएंगे, बराबर से इधर हटेंगे। तो इधर 105 है प्लस के, ये 155 इधर प्लस के, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे 155। तो आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा, 15, ये जो है 10 माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर 5y बचेगा माइनस के, बराबर क्या आया हमारा, 105 में से 155 माइनस के हैं और 105 के हैं, तो घटाएंगे तो 155 में से 105 गए तो माइनस के 50 आए आपके पास। 0 से माइनस कट गया, 5 से 5 नया 50, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10। तो y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, ये देखते हैं हम, तो इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा हमारा, या समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये है। तो x बराबर, तो इससे हमारे पास क्या मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, x बराबर क्या है, 105 माइनस 10y। तो 10y के स्थान पर डायरेक्ट हम 10 लिख देंगे, तो क्या आएगा, 105 माइनस 100 हो जाएगा, 10 गुना 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो y बराबर हमारे पास होगा, x बराबर प्राप्त होगा हमें 5, क्योंकि 105 में 100 गए 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो इस प्रकार से हमारे पास y और x का वैल्यू आ गई है, यानी नियत भाड़ा हमारा होगा, नियत भाड़ा जो है वो 5 रुपये होगा, और सम्मिलित भाड़ा जो टैक्स लगा के किया जाता है, माना नियत भाड़ा हमारा कितना आ गया, 5 रुपये, एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा जो उसके साथ गुणा करने पर वो हमारा आया, वैल्यू आई उसकी 10 रुपये। ये हमारे पास दो भाड़े आ चुके हैं। पहला भाड़ा आ गया, ये भाड़ा आया हमारा नियत भाड़ा, और दूसरा भाड़ा आया हमारा
क्या नाम है, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा, जो हमने प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त चली गई वो 10 रुपये। तो इस तरह से अभी हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमारे पास 2 आंसर तो आ गए हैं। उसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन बनती है, इसके लिए हम आगे करेंगे इसको सोल्व। 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या शर्त बनती है। इसलिए शर्त 3 से तो इसने कहा ना कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो इसके लिए शर्त 3 क्या बनती है हमारी। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि उसको 25 किलोमीटर जाना है, तो x प्लस 25y कितना जाना है, 25y, x प्लस 25y, ये शर्त होगी। इसी से हमारा सवाल निकल जाएगा तिर शर्त से। तो कितना भाड़ा देना होगा हमें ये निकालना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमें कितना भाड़ा देना होगा। तो इसलिए शर्त 3 में हम यहाँ पे शर्त 3 में ये है यहाँ पर, इसलिए शर्त 3 दी हुई है। तो इस जो भी ये हमारे पास युग्म दिया हुआ है इसमें, इसलिए x व y का मान रखने पर हमें पता चल जाएगा कि कितना भाड़ा देना पड़ेगा हमें। इसलिए x व y का मान रखने पर जो भी हमारे पास ये शर्त दी है इसमें, तो लिखेंगे x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, x के बराबर आया था हमारा 5, x बराबर 5 रखा, प्लस 25y, y के पास मान रखते 10, तो गुणा 10 करेंगे क्योंकि 10 गुणा में है। तो 5 प्लस 25 दहाया, पहले इसकी आपस में इसकी साइड की गुणा हो जाएगी, ये गुणा है, तो 25 दहाया 250, 250 हो जाएगा। तो बराबर इसको एक्स्ट्रा जो किराया देना पड़ेगा 25 किलोमीटर जाने के लिए, वो देना पड़ेगा 255 रुपये, 255 रुपये करने के लिए तो कितना भाड़ा देना होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये 255 रुपये आ गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसलिए नियत भाड़ा बराबर है 5 रुपये, जो हमने x माना था 5 रुपये, वह क्या नाम है, और क्या नाम है, प्रति किलोमीटर चली गई भाड़ा जो चला गया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा जितना हुआ, प्रति किलोमीटर जाने का जो भाड़ा है, भाड़ा जो है वो 10 रुपये, और 25 किलोमीटर चलने का जो बताया इसने, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा होगा हमारा 255 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम अगला भाग करते हैं। अगला भाग हमारा सवाल का 5वां, यानी इसी सवाल का तीसरे सवाल का 5वां भाग। टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम इसको आगे करेंगे सवाल सोल्व। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यहाँ पे हर है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया कि उसको भिन्न चाहिए कि भिन्न क्या है। तो माना वह भिन्न क्या है, तो हम इसको भिन्न को मान लेते हैं यहाँ पे कि माना वह भिन्न जो है अंश और के रूप में होगी, इसलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं मान लो भिन्न है, मान लो वह भिन्न जो है, मान लो वह भिन्न है बराबर x/y। x इसमें अंश है और y हर है, ये ध्यान रखना आपको, अंश और हर, इसको अंश मान लेते हैं और इसको हर मान लेते हैं। तो इसके बराबर ही है ये, x बराबर अंश और y बराबर, ये तुम्हें याद ध्यान रखना है, x बराबर y, ये अंश है ये हर है। तो क्या कह रहा है, माना लो भिन्न हमने मान ली। उसके बाद शर्त 1 में क्या बता रहा है
इसलिए शर्त एक के अनुसार, शर्त एक के अनुसार, शर्त एक से क्या कहता है कि यदि अंश व हर में दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा हमारे शर्त एक के अनुसार, x प्लस दो वाई प्लस दो बराबर कितनी हो जाती है, बराबर हो जाती है 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी आर पार गुणा कर लेते हैं, यहीं पे आर पार गुणा करने पर इधर से गुणा किए तो क्या हो गया हमारे पास, यह आ गई हमारे पास 11x प्लस 11 दूनी 22 और बराबर इसकी से साथ गुणा हुई 9 से, 9y प्लस 9 दूनी 18। तो क्या होगा, आगे बढ़ते जाएंगे हम। तो जो चर राशि है चर की तरफ कर लेते हैं, नहीं ये भी कुछ नहीं करेंगे, इसमें पक्षांतर ही करेंगे डायरेक्ट। तो 11x प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे यहाँ पे डायरेक्ट ही हम, 11x है प्लस 22, ये तो जो चर चर राशि उस तरफ नहीं की बात नहीं है, पर हम क्या करें 11x बराबर जो है 22 उधर चला जाएगा, 9y प्लस 18 माइनस के 22 हो जाएगा उधर जाके। तो x बराबर 11y लिखेंगे अभी, तो इसमें इनका आपस में माइनस कर लेते हैं, कितना आया 9y प्लस माइनस के आएंगे क्योंकि 22 ज़्यादा हैं तो 4 आएंगे, माइनस के 4। तो x बराबर क्या होगा 9y माइनस के 4 बटे हो जाएगा 11। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से शर्त 2 से क्या कहता है, शर्त 2 में कहता है इसमें यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं शर्त 2 से क्या कहता है, अगर अंश और हर में यदि उन दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो इसलिए x प्लस 3 तो y प्लस 3 बराबर कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो इनकी भी आर पार गुणा करने पर, इसलिए आर पार गुणा करने पर फिर इसका भी प्रतिस्थापन कर देंगे, गुणा करने पर हो जाएगी 6x प्लस 18 बराबर 6×18 हो गए ना, वाई से इसकी करें 5y प्लस 5×3 = 15, 3 की गुणा हो इसके साथ। तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमें एक बार x का मान इधर से x की वो समीकरण बना देंगे इसको इस तरह से प्रतिस्थापन विधि लगा के। तो क्या होगा, आगे हम बढ़ेंगे 6x बराबर होगा 18 उस साइड में चल जाएंगे पक्षांतर होने पर, 5y प्लस 15 है माइनस के 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो 6x बराबर कितना होगा 5y, 18 उस 15 का यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो कितना आएगा, माइनस के ज़्यादा है तो 3 आएगी। तो x बराबर कितना आएगा 5y माइनस 3/6 हो जाएगा। इसको समीकरण 4 यानी समीकरण 2 मान लेंगे, सॉरी समीकरण 2 हो गई है। तो अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे थोड़ी देर में करते हैं, 1 मिनट। समीकरण 1 में या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 2 का मान ये लिखेंगे, समीकरण 1 लिख लेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है तो इसका मान लिख देंगे। तो इसमें किसका मान रखना है, समीकरण 2 का, ये 2 है हमारे पास समीकरण, तो लिखेंगे 9y तो x इसमें रखेंगे, इसका मान रखना है ना समीकरण 1 में। तो x बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5y माइनस 3 बराबर 6 हम डायरेक्ट कर देंगे।
बराबर में कितना आ गया 9y माइनस 4/11। अब इनका क्या करना है हमें, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर लिखेंगे। उसके बाद इनकी 11 की इससे गुणा कर देंगे, 11 पंजे 55y माइनस 11 तिये 33 बराबर 6 निमे 54y माइनस 6 चौके 24। अब क्या करना है, पक्षांतर करने पर इनमें y का मान जो एक साइड में कर लेंगे, चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ। तो 55y बढ़ेंगे आगे, 55y, तो ये 54y इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 54y बराबर माइनस के 24 हैं इधर, तो ये 33 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे पक्षांतर होने पर। तो जो 55y में से 54y गए तो y बचे, ओनली एक y बचेगा, तो y भी लिख सकते हैं इसको। और 33 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 13 में से 4 गए 9, तो y का मान हमारे पास 9 आ गया। तो y का मान आ गया हमारे पास 9। तो y का मान, अब आगे करेंगे हम इसको चौथे सवाल, पांचवें सवाल को ही। तो y का मान हम लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान, इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बराबर 9y है, y का मान कितना है हमारा 9 माइनस 4/11। तो आगे बढ़े, तो x बराबर क्या आया, निम्न में 81 में से माइनस 4 वो घटाए बटे 11, तो बराबर कितना आया, 11 में से 81 में से 4 के 77 बचे बटे 11, 11 से 77 7 से कट गया, तो x बराबर हमारा वैल्यू आ गया 7। इसलिए जो हमारे पास भिन्न प्राप्त होगी, अंश जो उसका होगा वो 7 होगा, और y बराबर, इसलिए वह भिन्न जो है हमारे पास होगी, भिन्न जो होगी बराबर x बराबर y बराबर 9, तो अंश उसका 7 होगा, y बराबर 9, तो भिन्न जो है हमारे पास, इसलिए x बटे y, इसलिए भिन्न होगी x बटे y बराबर 7/9, यही हमारा आंसर होगा। तो भिन्न जो प्राप्त हुई वो ये हुई 7/9 के रूप में। तो इसके बाद हम करते हैं छठा सवाल, तीसरे भाग का छठा सवाल। 5 वर्ष पहले जेकब की आयु इतनी थी और उसके बाद इतनी होगी, ये सब हमें करना है अभी। तो मान लो जेकब की आयु, इसमें एक बात ध्यान रखना, जिसमें पूर्व पूछा जाए तो 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये ज्ञात करना है हमें। और क्या नाम है, और उसकी 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु की वर्तमान आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, हमें ये ज्ञात करनी है। और इसी सवाल में एक ये भी कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व दूसरी शर्त हमने लिखी, वर्तमान आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, जो के बाद है। और फिर उसके बाद इसने लिखा, और उसके बाद 5 वर्ष बाद की बात है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, 5 वर्ष बाद है, पॉइंट है, हमने इसमें हम थोड़ा कर दिया। तो उसके बाद है 5 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना होगी, 7 गुना
गुना गुणा थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसलिए हमें वर्तमान निकालनी है आयु। तो क्या निकालनी है? उसकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो ये सवाल है इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसमें क्या मानते हैं, माना जेकब की आयु, जेकब उसका पिता है एक तरह से और उसका पुत्र, तो इसलिए हल लिखेंगे, हल 35 मिनट की वीडियो होगी, बहुत लंबी हो गई है। तो लिखेंगे हल, हमें इसको जल्द से जल्द करना है। माना जेकब की आयु, माना जेकब जेकब की आयु x वर्ष एवं उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु भी लिख लेते हैं इधर ही, y वर्ष। तो क्या नाम है, उसके बाद शर्त एक क्या कहती है, शर्त एक के अनुसार, शर्त एक से कहता है 5 वर्ष बाद, अगर बाद की बात आ जाए तो आयु जुड़ेगी और पूर्व की बात हो तो घटेगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो शर्त एक में उसकी 5 वर्ष बाद की आयु उसकी 3 गुणी है, x+5 बराबर होगी उसकी आयु x+5 हो गई। तो यानी यहाँ पे y होगा, y प्लस उसकी हमने y मानी थी ना, तो 3 गुणी है। तो आगे बढ़ेंगे, सवाल को हल करेंगे। x+5 बराबर जो उसकी y होगी, y+5 होगी ना उसकी लड़के की 5 वर्ष के बाद, तो प्लस हो जाती है बाद वाली में। तो ये गुणा करेंगे, 3y आएगा प्लस 15। इसका पक्षांतर कर लेंगे यहीं पे भी, तो कितना होगा यहाँ पे, यहीं पे कर लेंगे इसको, x बराबर जाएगा उधर, ये बराबर से हटेगा उधर जाएगा, तो 5 जो है 3y+15 -5 हो जाएगा। तो x बराबर जो आएगा 3y, x बराबर आएगा 15 प्लस के, ये माइनस का हो जाएगा तो +10। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। इसी प्रकार से शर्त 2 के अनुसार क्या कह रहा है, शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 से कह रहा है कि अगर उसकी आयु 5 वर्ष पूर्व, जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व में घटा हो जाएगी, तो क्या होगा, x-5 बराबर कितनी गुणी बता रहा, 7 गुणी होगी y-5 के। तो ये शर्त 2 के मुताबिक बता रहा है। तो क्या आएगा हमारे पास, x-5 बराबर 7y-35, 7×5 हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से ही। x बराबर होगा 7y-35 और ये 5 प्लस का हो जाएगा उधर जाके पक्षांतर के। तो x बराबर क्या आएगा, 7y बराबर -35 है, तो -30 हो जाएंगे। ये समीकरण हमारी आ जाएगी 2, क्या आ गई, समीकरण नंबर 2। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा हमारे पास, समीकरण 1 का मान तो यही है हमारे पास, 7y - ये 30। तो समीकरण 1 का मान इसमें रखेंगे, तो क्या आएगा हमारा, लिखेंगे 3y+10 बराबर 7y - 30। तो अब क्या करेंगे, जो पक्षांतर के पॉइंट हैं ये हम क्या करेंगे, इसमें जो चर राशि है इसको चर की तरफ कर लेंगे, चर को चर की तरफ कर लेंगे ना। तो 3y माइनस इधर आ जाएंगे तो 7y हो जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा पक्षांतर से, और ये माइनस के 30 हैं इधर, ये 10 उधर जाकर फिर माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएंगे -4y। इधर के माइनस माइनस दोनों हाँ तो जुड़ जाएंगे आपस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 चौको 40, 4 दहाई 40, ये 10 आ जाएगा। तो y का मान आ गया हमारे पास 10। तो y जो है समीकरण के हिसाब से 10 नंबर आ गया। तो y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, इसलिए y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है, लिखेंगे 3y, y कितने दिया हुआ है हमारे पास 10 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 10, x बराबर है ना ये, तो 30 प्लस 10 x बराबर 40। तो इसलिए पिता की जो आयु है हमारे पास, इसलिए हम लिखेंगे जेकब की आयु बराबर 40 वर्ष होगी और पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त होती है। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट प्रश्नावली हम आगे करेंगे।